नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं, इस मंच से हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विषय की तैयारी करते हैं और आज इसी श्रृंखला में 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। जी हाँ, हमें मिलान करना है। राम की शक्ति पूजा, इस तरफ रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो राम की शक्ति पूजा, आंसू, लोकायतन और सांख्यिकी। और विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राम की शक्ति पूजा की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। निराला जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है राम की शक्ति पूजा। आंसू के रचनाकार हैं प्रसाद। जी हाँ, आंसू की रचना की थी प्रसाद ने। लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के चारों महत्वपूर्ण कवियों की सूची यहाँ दी गई है। और सांध्य गीत के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। जी हाँ, छायावाद की एकमात्र कवयित्री जिनका नाम छायावाद में बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न के विभिन्न आयामों की भी चर्चा करते हैं, जैसा कि हमने पहले सत्र में भी किया था। इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा परीक्षा में। तो चलिए, अगर हम पंत की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में आपको 3 महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत लाभदायक होगी याद रखनी है कि पंत की सबसे महत्वपूर्ण रचना एक है पल्लव। जी हाँ, छायावाद के ये चारों स्तंभ हैं। तो पंत की एक रचना है पल्लव, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य के कवि कहते हैं, तो पंत को हम प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। प्रकृति के विभिन्न रूपों की चर्चा इन्होंने अपने काव्य में की है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि। जी हाँ, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंत को इनकी रचना चिदंबरा के लिए, जी हाँ, पंत को इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो पंत के बारे में आप 3 बात हमेशा ध्यान रखें। पहला, पंत की रचना जो महत्वपूर्ण है पल्लव, और प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं पंत। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो इनको चिदंबरा की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर महादेवी वर्मा की बात करें, तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वह है यामा। जी हाँ, यामा, और इस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, महादेवी वर्मा को, यामा के लिए। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे जेएनयू की 2019 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि महादेवी वर्मा को उनके किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो यामा के लिए। तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की उपाधि दी जाती है। जी हाँ, हिंदी के आलोचकों ने महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से संबोधित किया है। तो यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और एक जो प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। जी हाँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये मीरा की बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य रचना है जो हिंदी साहित्य में सर्वोत्तम स्थान रखती है। मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ये 3 बातें अगर आप मीरा के बारे में ध्यान रखेंगे तो आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, प्रसाद की चर्चा करें, तो प्रसाद की 4 महत्वपूर्ण रचनाएं जो छायावाद की प्रसिद्ध कृतियां हैं। सबसे पहली रचना है छायावाद की झरना। जी हाँ, झरना। दूसरी रचना है आंसू। तीसरी रचना है लहर। और चौथी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है वह है कामायनी। तो प्रसाद की 4 रचनाएं हैं, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। एक महत्वपूर्ण और बात है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। जी हाँ, मैं आप यहाँ से ध्यानपूर्वक यहाँ से देख रहे होंगे कि मैंने किसी भी रचनाओं में उसका प्रकाशन वर्ष नहीं लिखा है, परंतु प्रसाद की अंतिम कृति कामायनी है जो 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसलिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह तिथि महत्वपूर्ण है। मैं कोई भी ऐसी तिथि आपके बोर्ड पर नहीं लिखता जो आपको अनावश्यक मानसिक दबाव दे। तो चलिए चलते हैं हमारे अंतिम छायावाद के स्तंभ निराला की ओर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 3 महत्वपूर्ण रचना। एक महत्वपूर्ण रचना जिसकी चर्चा
इस प्रश्न में की गई है राम की शक्ति पूजा। जी हाँ, राम की शक्ति पूजा की रचना की गई है। दूसरी इनकी जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है कुकुरमुत्ता। जी हाँ, कुकुरमुत्ता इनकी रचना है। और तीसरी रचना है सरोज स्मृति। जी हाँ, सरोज स्मृति इनकी तीसरी रचना है। एक महत्वपूर्ण बात और अगर आप जानना चाहें तो इस राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। तो आपने देखा कि हमने एक प्रश्न का चुनाव किया और लगभग 15 प्रश्नों का विश्लेषण इसमें किया। तो चलिए इसी प्रकार बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा 7वां सवाल है कि सुमेलित कीजिए। जी हाँ, एक तरफ संस्थाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ संस्था और इस समाज की जो स्थापना जिन्होंने किया है उनकी एक श्रृंखला दी गई है। तो चलिए, पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा प्रार्थना समाज, तीसरा रामकृष्ण मिशन और चौथा आर्य समाज। तो चलिए मिलान करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हमारे बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं राजा राम मोहन राय। जी हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। जी हाँ, प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। रामकृष्ण मिशन के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद। और आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। तो आपने देखा ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। दो महत्वपूर्ण बात अगर और अतिरिक्त इसके अलावे आप जानना चाहें तो जो दो संस्थाएं हैं, एक है थियोसॉफिकल सोसाइटी। जी हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं मैडम ब्लावत्स्की। जी हाँ, इनका नाम आप स्मरण रखिएगा, ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की। और एक और बात अगर आप, एक और संस्था जो महत्वपूर्ण है वो है सत्यार्थ प्रकाश। जी हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो आपके विकल्प दिए गए हैं भरत मुनि, वामन, भामह और वक्रोक्ति। और यह प्रश्न जेएनयू की 2019 की परीक्षा में आया प्रश्न है। जी हाँ, तो चलिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि। जी हाँ, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, भरत मुनि। तो थोड़े हम इन तीन विकल्पों की चर्चा भी अगर कर लें तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर है वामन संप्रदाय। तो वामन संप्रदाय, वामन जो है, सॉरी वामन संप्रदाय नहीं है, वामन आचार्य है। और वामन आचार्य ने रीति संप्रदाय, जी हाँ, इन्होंने रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगर परीक्षा में आ जाता है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है तो आप विकल्प का चुनाव करेंगे वामन। भामह, भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। जी हाँ, भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। और वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं कुंतक। जी हाँ, इनका नाम है कुंतक। तो आपने देखा रस संप्रदाय भरत मुनि, वामन रीति संप्रदाय, भामह अलंकार संप्रदाय और वक्रोक्ति कुंतक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह प्रश्न है सुमेलित कीजिए। एक तरफ पत्रिकाओं की सूची दी गई है और दूसरी तरफ संपादक का नाम दिया गया है। पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा उद्दंत मार्तंड, तीसरा ब्राह्मण और चौथा दिनमान। यह प्रश्न आपके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 2019 की परीक्षा में आया था कि उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे। तो उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। जी हाँ, किशोरीलाल गोस्वामी। दूसरा जो विकल्प है यह भी जवाहरलाल नेहरू परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि उद्दंत मार्तंड जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है, ध्यान रखें, इसके जो संपादक हैं वह हैं पंडित जुगल किशोर। जी हाँ, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक है। तीसरा जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। जी हाँ, ब्राह्मण संहिता के हैं संपादक प्रताप नारायण मिश्र। और चौथा है दिनमान, और दिनमान के हैं रघुवीर सहाय। और यह भी जेएनयू 2019 में पूछा गया प्रश्न था
मैंने इन तीनों की इसलिए यहाँ पर वर्णन किया तीनों का कि मैं आपको बता सकूं कि हिंदी पत्रकारिता के का जो हमारा पोर्शन है वो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप तैयारी करें तो हिंदी के पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी टेबल्स दिया गया है, हालांकि मैं तालिका की तालीम में आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताऊंगा, परंतु आप भी स्वयं ध्यान रखेंगे कि पत्रिका और संपादक से संबंधित सभी प्रश्नों और सभी विकल्पों का आप अच्छे से चुनाव करेंगे और स्मरण में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का यह अंतिम प्रश्न है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ ग्रंथ या महाकाव्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ वह महाकाव्य किन किन भाषाओं में रचा गया है उसकी तालिका दी गई है। तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहला है रामायण। तो आप भली बातें जानते होंगे कि रामायण संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जी हाँ, रामायण संस्कृत भाषा ग्रंथ है। दूसरा है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है। और तीसरा है साकेत। साकेत है खड़ी बोली हिंदी की रचना। ठीक है, तो एक तरफ ये ग्रंथ हो गया और दूसरी तरफ महाकाव्य हो गया। अगर आप जानना चाहें तो मैं इसकी जैसे अभी कर देता हूं कि वाल्मीकि कृत है रामायण, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दूसरा है तुलसीदास। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। और मैंने इसकी चर्चा पहले अंक में भी की थी कि विनय पत्रिका के भी जो संपादक हैं, ग्रंथ के रचनाकार हैं, वह भी तुलसीदास हैं। ठीक है, और साकेत की जो मैथिली शरणगुप्त ने साकेत की रचना की है, जो खड़ी बोली हिंदी में इनकी रचना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम अपना सत्र यहीं पर अंत करते हैं। तो आप जरूर बताइएगा टिप्पणी बॉक्स में आपको इन प्रश्नों का चुनाव कैसा लगा। हम मिलते हैं एक नए और जोश और उत्साह के साथ। चलिए अगले अंक में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।